गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये मेरा बाल विकास का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, आते हैं पहले कुछ पंक्तियों को देखते हैं। 9 वर्ष में नई पहल हो। ठीक है, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो। जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। समय हमारा साथ सदा दे, समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो। सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुख के चौक पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर पल हो। इसी शब्दों के साथ नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः ये मेरा बाल विकास का सेकेंड लेक्चर है, बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाल्यावस्था को। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिया है। पहला क्या है? प्राथमिक विद्यालय क्रियाएं, क्योंकि बालक इसी अवस्था में ही अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है। दूसरी है स्फूर्ति आई, क्योंकि इस समय बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है। ठीक है, और तीसरी है गंदी आई, क्योंकि इसमें बालक आसपास के पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है। और चौथी है समूह आई, क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है। चौथा क्या है? समूह आई, क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वे अपना समूह बनाते हैं, बालक बालकों के साथ और बालिका बालिका के साथ। जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालक के आधारभूत व्यवस्था को देख लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। कोलिन ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा काल है? जीवन का अनोखा काल है। कोल व ब्रूस, कोल मीन्स काल और ब्रूस मीन्स एक नाम है। कोल व ब्रूस दो लोग हैं, तो कोल को हम लोग काल की तरह इंगित कर लेंगे। ठीक है, तो कोल बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, किलपैट्रिक ट्रिक आ रहा है, तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता की अवस्था कहा है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता की अवस्था कहा है। जे एस रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था की विशेषताएं देखते हैं। बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है उसमें सुदृढ़ता आती है। ठीक है, बाल्यावस्था के दौरान। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला संचय काल 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, और दूसरा है परिपाक काल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक।
आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और विशेषताएं। आत्मनिर्भरता की भावना। शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। इसमें मानसिक कार्यों को देखिएगा, ये नहीं कि शारीरिक या खाने पीने की चीज़ों को, ठीक है। शैशवावस्था की तरह बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। बाल्यावस्था में वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी स्वयं कर लेता है। प्रतिस्पर्धा की भावना। बाल्यावस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, ठीक है। एक दो आगे पीछे होने की, जैसे हम आगे दौड़ जाएंगे, हम आगे लिख पढ़ लेंगे, इस तरह के, ठीक है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है। सामूहिक प्रवृत्तियों की भावना। बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालकों में बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है, ठीक है, तथा शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया, इसलिए बालक की शिक्षा को निर्धारित करते समय हमें उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक विकास पर ध्यान। ये अरस्तु का बहुत ही फेमस डिफिनीशन है। स्वस्थ शरीर में है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।